चुका है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, जहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है एक हैं तो सेफ हैं। इसके साथ ही साथ फडणवीस ने कहा है कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और ये एकता की जीत है। हमने दुष्प्रचार नहीं चलने दिया, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश सफल नहीं हुई। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो किया गया, आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। और साथ ही साथ कहते हुए नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, तीनों पार्टियां मिलकर मुख्यमंत्री का निर्णय लेंगी और जो भी फैसला होगा मान्य होगा, फडणवीस ये कह रहे हैं। लेकिन लगभग जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी 132 सीटों पर इस वक्त आगे है और ये जो रुझान है वो अब नतीजों में तब्दील जैसे जैसे होते हुए नजर आएंगे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर राज्य में उभरेगी और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी मुझे लगता है सुमित संभवतः उतनी ही बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और उन्होंने जो कहा कि एक है तो सेफ है, ये जीत जो है एक है तो सेफ है की जीत हुई है। अब एक है तो सेफ है, आप इसे देख सकते हैं महायुति में भी, महाविकास अघाड़ी में भी। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर उत्साह जो है वो देवेंद्र फडणवीस को गोद में उठाकर तमाम सेलिब्रेशन जो चल रही है। ये इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक है तो सेफ है। तो ये एकजुटता जरूर महाविकास अघाड़ी के बनाम महायुति में नजर आई। दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बहुत सस्पेंस बरकरार रहा, बहुत खींचतान का दौर भी चलता रहा, लेकिन आखिरकार महायुति में जितनी एकजुटता नजर आई और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में कभी संजय राउत कहते हैं कि नहीं हम इतने सीट पर नहीं मानेंगे, कांग्रेस की ओर से कुछ और कह दिया जाता है, तो महाविकास अघाड़ी में एकजुटता साफ नजर नहीं आई, सबके अलग अलग सुर नजर आए। और उसके मुकाबले देवेंद्र फडणवीस जो कि इस जीत के हीरो माने जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। डेरली ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है कि वो एक कूल पॉलिटिशियन हैं और वो हालात के मुताबिक सबको साथ लेकर चलने की बात हमेशा से करते रहे हैं। जब भी यहाँ महायुति में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चली, महाविकास अघाड़ी में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान हुई, लेकिन डैमेज ज्यादा महाविकास अघाड़ी का इसलिए हुआ क्योंकि वहां मीडिया में बयानबाजी होने लगी। महायुति में अंदर ही अंदर देवेंद्र फडणवीस ने सबको साध लिया और एक बड़ा रोल ये भी रहता है कि आप कितनी जल्दी अंदरूनी चीजों को समेट लेते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट्स नतीजे सामने आए थे उसके बाद जो कमबैक देवेंद्र फडणवीस ने किया है उसके नतीजे हम सामने देख सकते हैं। और लोकसभा में जब ये जो चुनाव के जो रिजल्ट्स आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे भी एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं जो है वो अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद से जो मेरा रिजाइन करता हूँ और महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अभी पूरा ध्यान दूंगा। उसके बाद जो है पार्टी ने उनसे बातचीत की और उनको कहा कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे पार्टी को है जो नुकसान हो सकता है। और हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन देने का जो निर्णय था वो पीछे भी लिया और उसके बाद वो इतने एक्टिव हो गए महाराष्ट्र में कि सभी पार्टियों को उन्होंने साथ में लिया, शिवसेना और अजीत पवार को। और अभी जो उसके रिजल्ट है वो हमारे सामने आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को आपने जैसे कहा कि एक कूल काम कंपोस्ट पॉलिटिशियन भी कहते हैं, क्योंकि वो अपना गुस्सा जो कभी दिखाते नहीं है, वो शांति से अपना काम करते रहते हैं और डैमेज कंट्रोल जो है वो कैसे करने का उनको पता है। और अभी हम देख सकते हैं कि रिजल्ट में उन्होंने जो माइक्रो प्लानिंग्स की थी, अनेक जो बैठक लिए थे नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, और कहा जिधर बीजेपी के जो अपक्ष जो कैंडिडेट थे वो खड़े रहने वाले थे उनकी जो समझौता किया और उनको पीछे लेने के लिए कहा और उसका फायदा जो है वो बीजेपी को हुआ है। और हम कह सकते कि अभी बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाएगी या किसी और चेहरे को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाएगी, ये भी देखना है। ये बड़ा सवाल है डेरेल, और मैं ये सवाल इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप पूरे चुनाव को कवर करते हुए नजर आए और अब जब आंकड़ा 132 पर बीजेपी का पहुंच गया है और मुझे जिसका जिक्र भी आपने किया कि जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं बैक सीट लूंगा, मैं पार्टी का काम देखूंगा। फिर फोन आता है दिल्ली से, उन्हें कहा जाता है कि आप उप मुख्यमंत्री बनिए और एक व्यक्ति जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका है वो उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करता है और अपने आप में वो दर्शाता है कि किस तरीके से पार्टी को लेकर जो अपनी डेडिकेशन है उससे वो जुड़े हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। तो ऐसे में जब अब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों एक साथ बैठेंगे, जब चर्चा होगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन,
तो ये सबसे बड़ा तर्क होगा कि जब मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहकर उप मुख्यमंत्री रह सकता हूं, तो संभवतः ये फॉर्मूला जो है वो एकनाथ शिंदे के सामने भी रखा जा सकता है कि अब आप पीछे बैठिए और मुझे गाड़ी चलाने दीजिए। देखिए, इसमें दो चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एकनाथ शिंदे को उन्होंने पहले मुख्यमंत्री बनाया था और खुद डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन अभी इस बार जब चुनाव प्रचार चालू था तो देवेंद्र फडणवीस ने ये पत्रकार परिषद में स्पष्ट कहा था कि हम ये जो विधानसभा की चुनाव है वो एकनाथ शिंदे एज अ फेस बोल के मुख्यमंत्री पोर्ट्रे कर रहे हैं और उनके नाम पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है उनसे कोई चेहरा जो है वो सामने दिया नहीं गया था और उसका भी हम कह सकते हैं फटका जो है, नुकसान जो है महाविकास आघाड़ी को हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नाम पर महायुति की सरकार ने जो है अलायंस ने ये चुनाव लड़ा था। तो दूसरी तरफ कुछ दिन पहले बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर बावनकुळे, उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य किया कि अगर जिसके सीट ज्यादा आते हैं महाराष्ट्र में, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो या अजित पवार गुट हो एनसीपी का, उनका ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो अभी एकनाथ शिंदे इससे सहमत हो गए क्या, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के फिलहाल 55 जो है वो सीट्स लीडिंग में है महाराष्ट्र में, तो बीजेपी के 132 सीट्स है। लेकिन अभी दिल्ली के नेताओं के साथ इन महाराष्ट्र के 3 बड़े नेताओं की क्या चर्चा होती है वो देखना अहम होगा, क्योंकि कल ऐसा कहा जा रहा है कि मुंबई में एक बैठक होने वाली है जहां सभी विधायक जो तीनों अलायंस के शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के साथ आएंगे, वहां चर्चा होगी। उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो दिल्ली के नेताओं के साथ बैठकर उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे ये निर्णय एक्सेप्ट करेंगे क्या, और अगर नहीं करते हैं तो एकनाथ शिंदे आगे क्या भूमिका लेते हैं और बीजेपी किसको सीएम का फेस बनाएगी महाराष्ट्र में, वो भी देखना है। मुझे लग रहा है जो आंकड़े हैं सुमित, उसमें अगर एकनाथ शिंदे एक्सेप्ट नहीं भी करते तो एनसीपी के जो आंकड़े हैं उसी से बीजेपी जो है वो संभवतः सरकार बना लेगी। एकनाथ शिंदे जो है वो बार्गेनिंग की पोजीशन में इन आंकड़ों के साथ तो कमोबेश नजर नहीं आते। बस कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके, क्योंकि आप उस शिवसेना के साथ नहीं जा सकते हैं, उस विपक्ष के साथ नहीं जा सकते हैं जिससे आप अलग होकर इधर आए हैं, अपनी एक नई पार्टी बनाई है और जनता ने आप पर भरोसा जताया है। तो ये मैंडेट महायुति को है, न सिर्फ बीजेपी या शिवसेना शिंदे गुट या एनसीपी अजित गुट को। ये सीधी तस्वीरें देखिए, एकनाथ शिंदे और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अब